क्या आप भी नए नए ड्राइवर बनने जा रहे हैं? तो भाई साहब आज आपके लिए विस्तार से बताना चाहेंगे। जो भी भाई बहन पहली बार ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रहे हो तो उनके लिए लेकर आया हूं मैं 10 टिप्स। ये छोटे छोटे 10 टिप्स आपने देख लिए, समझ लिए, ये पूरी जानकारी अंत तक देख ली तो भाई साहब बिना डरे आप ड्राइवर बनने जा रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं कार सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जानकारी है, पहली बार यदि आप ड्राइवर बनने जा रहे हैं यानी आपका ड्राइविंग का पहला दिन है तो भाई साहब ये 10 जानकारी आप जरूर ले लेना, जिससे आपको ड्राइविंग करते समय जरा सी भी यानी गाड़ी चलाना सीखने के लिए जरा सी भी परेशानी ना हो, जरा सा भी आपको डर ना लगे। तो जानकारी अच्छी है ना? तो चलिए विस्तार से मैं बताना चाहूँगा, आपने सारी की सारी जानकारी समझ लेनी भाई। यदि आज आपने ये समझ ली तो मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप बहुत जल्द ड्राइविंग के मास्टर बन जाओगे। तो मित्रों ये जानकारी जो मैं आज आपको दे रहा हूं, ये जानकारी जब तक आप गाड़ी चलाओ यानी चाहे आपकी उम्र 100 साल क्यों ना हो जाए, ड्राइविंग करते करते ये काम तो रोज करना पड़ेगा जब भी ड्राइविंग सीट पे आप बैठोगे। तो पहला काम विस्तार से कागज कलम भले ही उठा लीजिए, लिख लीजिए। पहला काम गाड़ी का दरवाजा खोलना। कई भाई बहन क्या करते हैं, यूं दरवाजा खोल देते हैं, भाई साहब यूं चला जाता है। अब जरा देखिए, आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो, साइड में दूसरी गाड़ी खड़ी हो तो ये दरवाजा यूं खोलोगे तो उसके लग जाएगा ना। और दूसरी बात, रोड डिवाइडर हो नीचे, पत्थर हो नीचे तो ये वाला हिस्सा भी कहीं लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, दरवाजे में खरोच आ जाएगी ना। तो भाई साहब ये दरवाजा ऐसे नहीं खोलना है। तो आज आपको दरवाजा खोलना सिखाएंगे 1 नंबर, 2 नंबर दरवाजा बंद करना सिखाएंगे। पहली बात, दरवाजा बाहर से कैसे खोलें और बाहर से बंद कैसे करें, और दूसरी बात दरवाजा अंदर बैठ के कैसे खोलें और बंद कैसे करें। विस्तार से सुन लेना भाई साहब, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। दरवाजा खोलने का तरीका तो ये है मित्रों, ये अंगूठा यहाँ पे लगाएं, ठीक है, और ऐसे खोलना है, दबा के, अंगूठे को दबा के यूं, और धीरे धीरे खोलना है यूं। यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए मित्रों, ना कोई गाड़ी हो, ना कोई डिवाइडर, कोई पत्थर, कुछ नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा खुल गया। अब मैं दरवाज़ा बंद करना सिखा रहा हूँ। भाई साहब दरवाज़ा बंद पूरा करें आराम से। इस दरवाजे के चारों तरफ कोई कपड़ा ना हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी दरवाज़ा ऐसे खोलें और ऐसे बंद कर दें। एक बात और आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी दरवाज़ा, बोनट गाड़ी का, डिग्गी गाड़ी की, इन सब में डबल लॉक होते हैं। देखिए एक बार ये लॉक हो गया है, अब इधर से दिखाएं एक बार दर्शकों को। ये देखिए दरवाज़ा लॉक हो गया लेकिन हाफ लॉक है भाई साहब, ठीक है। तो इसको पूरा बंद करें यूँ। ये है दरवाज़ा बंद करने का तरीका। अब अंदर बैठ के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से दरवाज़ा बंद करें। मित्रों ये देखिए, ये है दरवाजा बंद करने का, ठीक है, और खोलने का ये है। कई लोग दरवाजा इससे बंद करते ही यूं पकड़ के खींचते हैं, भाई साहब गलत बात है। ये दरवाजा इससे बंद करें। ये देखिए अब हमने दरवाजा बंद कर दिया है, ठीक है। खोलने के लिए लेफ्ट वाले हाथ से हैंडल को पकड़ें तब खोलें। ये देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ये दिखा रहा हूँ मैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं खोलना है, ठीक है मित्रों। यहाँ ध्यान से सुन लेना, यदि ऐसे आपने दरवाज़ा डायरेक्ट खोल दिया तो इस मौके पे पीछे से कोई वाहन, कोई 2 व्हीलर, कोई ट्रक, बस, कार आ गई तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी ना। आपका ये वाला हाथ भी चला जाएगा, दरवाज़ा भी टूट जाएगा, ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपसे निवेदन करने आया हूँ कि दरवाज़ा खोलने के लिए लेफ्ट वाले हाथ को हैंडल पे रखें, राइट वाले हाथ को यहीं रखें, और जरा सा पहले तो साइड मिरर में देख लें पीछे कोई नहीं आ रहा, और फिर हल्का सा दरवाज़ा खोलें 3 इंच और पीछे देखें यूँ, पीछे कोई नहीं आ रहा है तो उसके बाद दरवाज़ा खोलें और नीचे उतर जाएं आसानी से। तो ये दरवाज़ा खोलने का और बंद करने का तरीका, बाहर से कैसे खोलें, बाहर से कैसे बंद करें, अंदर से कैसे खोलें, अंदर से कैसे बंद करें, ठीक है। ये 2 ही काम थे। अब मैं तीसरा काम आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए इधर आए आप, तीसरा काम है, हम ड्राइविंग सीट पे बैठ गए। अब भाई साहब ड्राइविंग सीट पे बैठ के तो कईयों के कलेजे धक धक करना शुरू कर देता है, कलेजा ना।
वो कईयों के हाथ पैर फूल जाते हैं, यानी डर लगना शुरू हो जाता है बेवजह। मित्रों, डर नहीं लगाना, ये गाड़ी आपकी मर्जी के बिना 1 इंच भी नहीं चलेगी। जब तक मैं गाड़ी को चलने का इशारा नहीं दूंगा, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट नहीं करूंगा, गाड़ी कैसी चलेगी भाई। ब्रेक लग रहा है, हैंड ब्रेक लग रहा है, लगा रहने दीजिए, गाड़ी खड़ी है खड़ी रहने दीजिए। तो 3 नंबर पे हम ड्राइविंग सीट पे बैठ के हंसते हंसते, 4 नंबर पे हमने सीट बेल्ट लगानी है। मित्रों, सीट बेल्ट भी कई लोग तो पुलिस के डर से लगाते, भाई साहब बहुत भारी दिक्कत होती मुझे। तो मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ जब लोग ये कहते हैं ना यार आगे पुलिस है, सीट बेल्ट लगा लो कहीं चालान ना हो जाए। मित्रों, ये चालान के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए लगानी है, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं लगाने से 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, कंपनी को पैसे दे आए, लाखों रुपए आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरा नुकसान, पुलिस चालान काट रही है आपका पैसे का। तीसरा नुकसान, भगवान ना करे आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया ना, तो ये सीट बेल्ट नहीं लगाई तो भाई साहब आप बचोगे नहीं। तो इसलिए आज के बाद ये प्रण कर लीजिए, जब भी ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे सीट बेल्ट लगा के बैठेंगे। यदि बाई चांस कभी आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत लग गई ना, तो ये सीट बेल्ट आपकी जान बचा लेगी ऐसे, ठीक है। इससे आगे नहीं जाएगी। सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइविंग सीखनी है, सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइविंग करनी है। तो ये कौन सा काम था? 4 नंबर का। चौथा काम था, 5वां काम, सीट को सेट करना। भाई साहब ये है, ये हुक लगा है इसमें, देखिए ये वाला, इसको ऊपर उठा के और स्टीयरिंग से यूं खींचना है, इस हाथ से स्टीयरिंग अपनी तरफ खींचना है और ड्राइविंग सीट पे अपना पूरा वजन रखना है। कई लोग पता क्या करते हैं, यूं करेंगे, यूं, अरे भाई आगे नहीं हो रही, अजी ये तो आगे ही नहीं हो रही। इस तरह नहीं करना है, ठीक है। हाइट के अनुसार सीट को सेट कर लेना है। अब आती है 5 नंबर की बारी। 5 नंबर में ABC दिखाएंगे हम आपको। ABC का मतलब ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक और ये क्लच। मित्रों, ध्यान से देख लेना ये वाली बात। चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक और क्लच गियर लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चलने के लिए एक्सीलेटर का मतलब राइट वाला पंजा राइट पे चले जाए, राइट वाले पैर का। राइट वाले पैर को हमारे इंजीनियरों ने 2 काम दे दिए, चलने के लिए एक्सीलेटर दबाओ, रोकने के लिए ब्रेक दबाओ। मित्रों, इसकी सही पोजीशन ये है, ब्रेक के सामने एडी रखें और ब्रेक लगाने में जिससे ये कंफर्ट हो जाए, यानी ऐसे नहीं चला रखना कभी भी, ये गलत तरीका है। ब्रेक लगाते समय दिक्कत होगी आपको। ब्रेक ज़्यादा जरूरी है, ब्रेक लगाते समय दिक्कत ना आए, इसलिए अपनी एडी को ब्रेक पेडल के सामने रखें। चलने के लिए एक्सीलेटर पे पैर आए, पंजा राइट वाले पैर का, रोकने के लिए ब्रेक पैर। ये क्लच है, क्लच दबाने की प्रैक्टिस 10 बार करें, ठीक है। कंटिन्यू 10 बार करें, क्लच को पूरा दबाएं, हाफ ना दबाएं। जब पूरा क्लच दबेगा तो एक क्लच काम करेगा अपना। इसका काम चलाना है, इसका काम रोकना है और इसका काम गियर लगाना है। तो ये 5वां काम था, A, B और C। अब 6ठा काम आपको बताने जा रहे हैं हम, क्या है ये देखिए जरा। 6ठा काम है भाई साहब गियर, ठीक है। ये वाले गियर हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लें पहले आप। ये गियर लगा है, गियर लीवर है ये। प्रैक्टिस के लिए ये देखिए, इस पे मैप बना हुआ है भाई साहब। ये 3रा गियर आगे, ये 4था गियर पीछे। फिलहाल ये बीच में न्यूट्रल है, आगे लगाएंगे भाई साहब 3रा गियर लग गया है। सबसे आसान 3रा और 4था गियर है। ये न्यूट्रल, ये 4था गियर लग गया, ठीक है। ये न्यूट्रल, ये लेफ्ट किया, 1st गियर लग गया और ये लेफ्ट में ऐसे ही दबा के पीछे ले आएंगे, 2nd गियर लग जाएगा। फिर ये न्यूट्रल, फिर ये 3रा गियर और फिर ये न्यूट्रल, फिर ये 4था गियर, ठीक है। ये है गियर लगाने का सही तरीका। ये 6 नंबर का काम था। अब आपको बताना चाहेंगे 7वें नंबर पे क्या करना है। मित्रों, 7वें नंबर पे हमने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है, ठीक है। गियर को न्यूट्रल कर दिया, अब गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये देखिए जरा, क्लच पूरा दबा दिया है। 8वें नंबर पे हमने क्लच दबाया है पूरा और ये पुश बटन को दबा दिया। ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है। अब देखते हैं गाड़ी को हमने चलाना है भाई साहब, कैसे चलाना है। देखिए ये मीटर है गाड़ी का, ये बताता है सारी बातें। क्या बता रहा है अभी देख लिया आप, देखिए जरा। ये गाड़ी का अगला दरवाजा खुला है, इसको बंद कर रहे हैं। अब मैं फिर खोल रहा हूँ, देखिए खोलने का निशान आ जाएगा, गाड़ी भी आएगी। वो गाड़ी आ गई, अगला दरवाजा खुल गया, ये रेड कलर का दिख रहा है ना। अब ये बंद कर दिया हमने, ये बंद हो गया।
तो ये जानकारी आपकी सेवा में प्रस्तुत की है मैंने। कितने नंबर थी ये? 8 नंबर। अब 9 नंबर की जानकारी। ये देखिए हैंड ब्रेक, इसको खोलना सीखना है भाई। कैसे खोलेंगे? ऊपर उठाएंगे, ये दबाएंगे, नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट खींच लेना है यूं। कई लोग क्या करते हैं, इसको यूं दबा के यूं खींचते हैं। भाई साहब ये नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है। लगाने के लिए तो डायरेक्ट यूं करना पड़ेगा। खोलने के लिए इसको ऊपर उठा लें और बटन को दबाएं, नीचे ले जाएं, ठीक है। शायद ये 8 नंबर की जानकारी थी, माफी चाहूंगा मैं। अब हमने गियर लगाना है 9 नंबर में, फर्स्ट गियर लग गया, क्लच दब ही रहा था। और भाई साहब 10 नंबर पे हमने गाड़ी को चलाना शुरू करना है। गाड़ी कैसे चलेगी मित्रों, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। देखिए जरा, धीरे से गाड़ी चला के देखेंगे आज, तेज नहीं चलाना है। यानी एक्सीलेटर को किस तरीके से हम टच करें जिससे धीरे धीरे गाड़ी चले। पहली बार आप ड्राइविंग में सीखने के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठो तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना है। दिमाग को ठंडा रखें। ज्यादा का मतलब गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी को रोकना जरूर सीख लेना। यदि भाई साहब रोकना नहीं सीखा ना, तो आप बाइक चलाते थे पहले, आप रेस को दबा दोगे गाड़ी में, क्योंकि बाइक पे राइट वाला पैर ब्रेक पे होता है, परमानेंट होता है ना। जब बाइक रोकनी होती है तो राइट वाले पैर को वहीं के वहीं दबा देते हैं, बाइक तो रुक जाती है। और मित्रों डर के मारे इसमें ऐसा कर दिया तो जल्दी जाके टकरा जाएगी गाड़ी। इसलिए चलने से पहले रोकने की प्रैक्टिस करें। यानी हल्का सा एक्सीलेटर दबा के देखें, गाड़ी को जरा सा चला के देखें। अब मैं चला के देख रहा हूँ, गियर लगा दिया ना, धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल धीरे धीरे। एक केंद्र बिंदु आएगा मित्रों क्लच छोड़ते समय, उससे पहले रेस दबा लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये देखिए रेस भी कई ऐसे दबाते हैं, ये नहीं भाई, गलत तरीका है। जरा सा टच करके देखना है, 1-2 बार दबा के देख लेना, जिससे आपके दिमाग में एक्सीलेटर पेडल का कनेक्शन सेट हो जाएगा। कितना एक्सीलेटर दबाने से इंजन कितना घूम रहा है। और ये बिजली का स्विच नहीं है कि रेस दबा दिया आपने फिर छोड़ दिया, फिर दबा दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना। इसको दबा के ही रखना पड़ेगा कंटिन्यू। हल्का सा दबा लिया है मैंने, धीरे धीरे अब क्लच को छोड़ना शुरू करना है। पंजे से क्लच छोड़ रहा हूँ भाई, धीरे धीरे। और देखिए एक जगह पे ये गाड़ी चलना शुरू होगी। ये देखिए मित्रों, ये चलना शुरू हुई, हल्की सी गाड़ी हुई ना, यहाँ मैंने क्लच को रोक लिया है, ना छोड़ा है। बिल्कुल एक छोटी सी चींटी की तरह गाड़ी चल रही धीरे धीरे। यदि मैं क्लच छोड़ दूंगा तो भाई साहब गाड़ी छलांग लगाएगी, बंद हो जाएगी। छोड़ के दिखाऊं, ये देखिए ये बंद हो गई छलांग लगा की गाड़ी। यहाँ आप डरना शुरू कर दोगे। न्यूट्रल कर रहा हूँ, दोबारा गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर, और धीरे धीरे क्लच को छोड़ने की आपने प्रैक्टिस करनी है। खुले ग्राउंड में करनी भाई, जरा सा भी डर नहीं लगेगा भाई, गारंटी है मेरी। ये देखिए धीरे धीरे गाड़ी को चला रहे हैं भाई साहब। जैसे ही गाड़ी आगे चलना शुरू हुई, हमने क्लच को दोबारा दबा के ब्रेक ले लेने। मित्रों ये प्रैक्टिस कर लेना, गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को रोकना सीख लेना। भाई साहब मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप बिना डरे बहुत जल्द ड्राइवर बन जाओगे। मित्रों ये थी आज की जानकारी। इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी, आपने तो प्रैक्टिस करनी है आधा घंटा, क्योंकि मैं नहीं चलाऊंगा अब गाड़ी इससे ज़्यादा, ठीक है। केवल फर्स्ट गियर में चलानी है, उसके बाद सेकंड गियर लगा के देख लेना, क्लच दबा के पूरा रेस को छोड़ के। जब आपकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाए, सेकंड गियर लगाना। फर्स्ट डे ऐसे ही सीखना, इतना ही बस, इससे ज़्यादा नहीं सीखना है। फिर आप रेस्ट करोगे ना, खाना खाने के बाद लेट जाओगे, या रात को सोने से पहले, या रात को भी नींद खुल गई तो आपका इंटरेस्ट यहीं आ जाएगा। तो भाई साहब आप ड्राइवर बहुत बढ़िया बन जाओगे। यानी सपने में भी ड्राइविंग सीखना शुरू कर दोगे आप। जब आपको सपना आने लग गया ना ड्राइविंग सीखने का, तो आप मान लेना मेरी बात को कि आप बहुत जल्द ड्राइवर बनोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट हो गया इस चीज़ में रुचि है आपकी। चावनी चढ़ जाता है, कल मामा के घर जाना है, कल हमारे लगन आएगा, पूरा परिवार नहीं सोता खुशी के मारे, तो आपको खुशी मिलेगी। यदि आपको खुशी मिली, सपने में आपने कार ड्राइविंग सीखी, तो मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप बहुत जल्द ही परफेक्ट ड्राइवर बनने जा रहे हैं। मित्रों ये थी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार।